बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके 4 पार्ट्स हैं। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू -5 + 3 आयोटा देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमें z1 और z2 की वैल्यू दे दी गई है और हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी है 2z1 - 4z2 की। सेकंड पार्ट में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है 3z1 + 2z1 मैग्नीट्यूड z1 कॉन्जुगेट की। थर्ड वन पार्ट में हम लोगों ने करनी है 1 - ये मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ -7 z2 + 2z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है इसकी भी। इस तरह से ये मैग्नीट्यूड है z1 और z2 के क्यूब की। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम इसका करेंगे, आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में 2z1 - 4z2 की मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए पहले हमें 2z1 - 4z2 का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम 2z1 - 4z2 इसको हम फाइंड आउट करेंगे। 2 आपने लगाया, z1 की वैल्यू जो हमें दी गई हुई है 2 + 7 आयोटा। इसके बाद हमने माइनस लगाना है, 4 लिखेंगे और z2 की वैल्यू जो कि है -5 + 3 आयोटा, ये हम लगा देंगे। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 20 - 12 आयोटा। अब हमने रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देना है जो कि 24 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट 14 - 12 करेंगे तो ये +2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया 2z1 - 4z2 का। हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी थी। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, तो वो हम करेंगे। नाउ 2z1 - 4z2 मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 24 स्क्वायर +2 स्क्वायर और फिर इसके स्क्वायर रूट। ठीक है, आयोटा नहीं साथ हम लगाते, आपने सिर्फ ये रियल पार्ट लगाना है, इसका इमेजिनरी पार्ट लगाना है। 24 का हमने स्क्वायर लेना है, वो आप कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो 576 यानी 24 × 24। इस तरह से 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 580 आ जाएगा। यहाँ तक लिख दिया जाए तब भी ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगी, छोटी क्लासेस में आपने की होगी, मैं एक दफ़ा आपको बताऊंगी, बाकी के आपने खुद करनी है। जब भी इसके रूट के अंदर हमारे पास कोई नंबर आ जाए, हम देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन में अगर कोई जो है एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, स्क्वायर बन रहा हो, तो उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको किसी भी सबसे पहला जो है प्राइम नंबर 2 है उसके साथ डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाता है। हम वो डिवाइड कर लेंगे। 2 2s are 4, फिर 2 9s are 18 और 0। अगेन ये 2 से डिवाइड होता है। 2 1s are 2 1 45। ठीक है, अब इसके बाद मज़ीद अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये 3 के साथ भी डिवाइड नहीं होता, 4 के साथ नहीं होता। 5 के साथ अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 5 और 29 आ जाता है और फिर उसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन 29 की नहीं होती। तो हमने ऐसे हमें पेयर फैक्टराइजेशन में चाहिए होते हैं जो रिपीट हो रहे हों। अदरवाइज़ जो एक एक दफ़ा, जैसे अगर ये 2 × 2 × 5 × 29 इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी, तो ये सिंगल ही है, इसलिए हमें इसका सच कोई फ़ायदा नहीं है। हमें यहाँ तक ही रखेंगे इसकी। अगर हम लिख भी देंगे दैन इनको हमें मल्टीप्लाई करके अगेन लिखना पड़ेगा। तो इसको हम 2 × 2 × 145 लिख दें या 5 × 29। अब इसमें से जो पेयर बन रहा होता है एक ही
एलिमेंट का स्केयर आ रहा हो तो इसको हमने स्केयर की फॉर्म में लिख देना है और 145 एज इट इज़। अब ये देखें, ये जब भी मल्टीप्लिकेशन हो दरमियान में तो ये स्केयर और स्केयर रूट के कैंसिल हो जाएंगे, प्लस या माइनस हो तो फिर हम इनकी कटिंग नहीं कर सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे अगर जैसे 2 स्केयर प्लस 5 इस तरह, तो वो ऐसे भी काट देते हैं। या आपने इस तरह से कैंसिल नहीं करना, काटना नहीं होता आपने वैसे भी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ जो है ये रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो तब इसमें हम दोनों के साथ सेपरेट पावर लगा सकते हैं। तो अब ये जो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये 145 जो है ये यहीं पे रहेगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट की। तो सबसे पहले हम ये वाला जो है वो आंसर निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। तो उसी तरह से जो हमें z1 की वैल्यू दी हुई थी वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि 2 + 7 आयोटा थी, वो लगा दी। फिर हम प्लस लगाएंगे 2 + 7 आयोटा और इसका है कॉन्जुगेट। आपको पता है कॉन्जुगेट लेंगे तो उसकी सिंबल चेंज होगी। पहले हम सिंबल चेंज कर लेते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। +2 ये 2 - 7 आयोटा हो गया जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया। इसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 6 + 21 आयोटा और ये +4 - 14 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने रियल पार्ट को रियल में ऐड कर लेंगे। ये 10 आ जाएगा और 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 7 + 7 आयोटा आ गया, ठीक। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट पार्ट में, बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट, इसकी मैग्नीट्यूड ये 10 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब हमने इसी तरह से जैसे पहले हमने किया था, ये 10 का स्क्वायर लेंगे, ये 100 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट, और अब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो ये 149 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ये ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है वो बेहतर है कि उसमें से अगर कोई स्क्वायर जो है वो बाहर आ सकता है तो वो बाहर लिख लें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। और अगर एज इट इज़ भी रहने देंगे तो तब भी ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट, और इसकी भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम z2 + 2z2 को कॉन्जुगेट फाइंड आउट करें। -7z2 की वैल्यू हम जो है लगाएंगे। z2 की वैल्यू थी हमारे पास -5 + 3 आयोटा, और +2 लगाएंगे -5 + 3 आयोटा और इसका है कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आंसर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये +35 हो जाएगा और ये -21 आयोटा प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा पहले इनको हम कॉन्जुगेट लेते हैं, नेक्स्ट वाले में करेंगे -5 और ये -3 आयोटा हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 35 - 21 आयोटा और ये -10 और ये भी -6 आयोटा। अब हम रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे। ये 35 है और ये -10 होगा तो ये 25 और ये -21 और -6 ये -27 आयोटा। अब सिंपली हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। -7z2 + 2z2 की कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड, तो ये 25 का स्क्वायर और -27 का स्क्वायर, देन इसका है स्क्वायर रूट, ठीक है।
अब 25 का स्क्वायर वो भी आपने कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करना है। 25 मल्टीप्लाई बाई 25 पे, या डायरेक्टली स्क्वायर का भी बटन उसके ऊपर मौजूद होता है। तो ये 625 आ जाएगा। और आपको पता है नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो दरमियान में प्लस रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 27 का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो 729 है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1354 और इसका स्क्वायर रूट, जो कि आंसर है। इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होके सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो हमारे पास एक इसका जो है पार्ट रह गया है, वो भी कर लेते हैं। लास्ट यानी इसका फोर्थ पार्ट है z1 प्लस z2, इसका क्यूब लेना है पहले हमने, और उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। पहले हम z1 प्लस z2 करके उसका हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं। तो z1 की वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 की वैल्यू थी -5 प्लस 3 आयोटा, और इसका है क्यूब 2 प्लस 7 आयोटा -5 प्लस 3 आयोटा, और इसका क्यूब है। इसको और थोड़ा सा करना पड़ेगा, इन्हें रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में, तो ये -3 आ जाएगा, और ये 7 प्लस 3 10 आयोटा, इसका अब हमने लेना है क्यूब। अब आपको याद होगा a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, हमने इस फार्मूला से इसको ओपन करना है। अगर वैसे मल्टीप्लाई करना हो तो 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से हम इसको ओपन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे पास a क्यूब, a हमारे पास -3 है और b हमारे पास 10 आयोटा है। तो a क्यूब पहले हम 3 का क्यूब, उसके बाद b क्यूब यानी 10 आयोटा का क्यूब, फिर 3a और b, a है -3 और b है 10 आयोटा, देन a प्लस b, a प्लस b। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नेगेटिव का जब आपको पता है क्यूब लेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आ जाएगा, पावर और जब भी हो तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 27। इस क्लास में भी आके काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पावर लेना स्टार्ट करते हैं तो 3 3s are 9 इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव जब हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा आयोटा का क्यूब। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 3s are 9, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आयोटा, -3 प्लस 10 आयोटा। अब हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। ये -27 माइनस 1000, ये आयोटा क्यूब है, इसको मैं आयोटा स्क्वायर सेपरेट कर लेती हूँ। एक आयोटा मैं सेपरेट कर लेती हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगाना है, इसकी वैल्यू लगा देनी, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है आयोटा स्क्वायर और आयोटा में। ठीक है, इन्हें भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा 270, 9 3s are 27, और ये 0 एज इट इज़ साथ में, और ये नेगेटिव हो जाएगा, और 90 × 10 ये 900 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है। इसके बाद ये -27 माइनस 1000, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगा देंगे, 270 आयोटा, और -900, और ये भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे, साथ में लगा देंगे सिंस आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ना है, -27 और ये प्लस 1000 आयोटा आ गया, और ये +270 आयोटा, और ये +900।
अब ये जो रियल है पार्ट, इनको हम रियल में ऐड कर लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है इनको हम इमेजिनरी पार्ट्स में ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसकी अभी हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास 27 है और 900 है। 900 में जब हम 27 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 873, ठीक है, ये पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। और ये दोनों जो हैं वो और सॉरी देखिए, यहाँ से मैंने ये प्लस था, मैंने इसको माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस था, अब इस वाले नेगेटिव की वजह से यहाँ पे माइनस हुआ है, ये मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने भी नोट किया है। अब ये हमारे पास ये एक पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है, ये भी माइनस होंगे, तो ये -730, ठीक है। ये ज़रा कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ती हैं, सिंबल्स जो हैं वो कई लिखते लिखते गलत हो जाता है। ये अपने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, मैंने माइनस, जब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो फिर ये, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। इसके बाद अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, Z1 + Z2 क्यूब, और इसकी है अब मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 873 इसका स्क्वायर, और उसके बाद -730 इसका स्क्वायर। अब हमने इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वो हम कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। इसका स्क्वायर आ रहा है 762 और 129 प्लस 730 को जब हम 730 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 532,900 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो वो भी हम कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं, तो उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा 1295029, ठीक है। अब इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अलबत्ता ये काफ़ी है जो है वो लेंथी जो है ये इसकी वैल्यू है, और इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 109 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 109 आ जाती है। तो इसमें से ये 109 का एक स्क्वायर हो जाएगा और एक 109 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये जिसका स्क्वायर हो गया ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ये 109 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और एक ये 109 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। यही रिक्वायर्ड आंसर है। अगर यहाँ तक भी लिख दिया जाए आई थिंक दैट्स इनफ, क्योंकि थोड़ा सा इसका ये जो है 109 तक प्राइम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर याद हो तो फिर ज़रूर लिख दें, अदरवाइज़ ऐसे भी लिख देंगे तो आई थिंक ये जो है ठीक ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा ये वाला भी पार्ट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अच्छा लगता है, ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, लगता है कि हमें हमारे मेहनत का जो है वो मिल गया है रिवॉर्ड। कमेंट करें अच्छे से तो भी पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। अगर कुछ ना समझ आए तो भी ज़रूर कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जो है मैं वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।